मेरा नाम नवीद कोखर और मेरी एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है और मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अपने फ़ायदे सर अंजाम दे रहा हूँ। और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में वालिदैन और टीचर का क्या रोल है। इस पे गुफ्तगू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खुदावंद के ऊपर फजल और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम। आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि एक टीचर और वालिदैन का तालिब इल्म की ज़िंदगी में क्या रोल है। आज हम इस बात पे गौर व फिक्र करेंगे और कुछ सीखेंगे। तो बात करेंगे पेरेंट्स पे, वालिदैन पे, कि वालिदैन जब अपने बच्चे के तलीमी कैरियर को स्टार्ट करते हैं तो किस तरह वो बेहतरी के साथ उस कैरियर को स्टार्ट करें, शुरू करें। सबसे पहले आता है जब बचपन में बच्चा आपके पास है, जब आपके पास टाइम है उसकी तरबियत करने का, तो आप उसकी तरबियत बहुत ही एक अच्छे अंदाज में करें। आप उसकी तरबियत इस तरह करें कि सबसे पहले उसे खुदा की मोहब्बत के बारे में सिखाएं, उसे वालिदैन की मोहब्बत के बारे में सिखाएं, वालिदैन की खिदमत के बारे में सिखाएं, बड़ों की इज्जत करने के बारे में सिखाएं। उसे सिखाएं कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कि आप ये सिखाएं कि दूसरों को पीछे छोड़ें और आप आगे निकलें। तो सबसे पहले वालिदैन उसकी तरबियत करते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा उम्र के मरहले में आगे बढ़ता है तो फिर आता है तलीमी कैरियर। उसमें हम कैसे अपने बच्चे को क्या हमारे लिए बेटर है, क्या हमारे लिए मुफीद है कि हम अपने बच्चे को किस तरह के स्कूल में और किस तरह की टीचर की रहनुमाई में छोड़ के आए। सबसे पहले आप उस स्कूल का इंतखाब करें, उस स्कूल को सिलेक्ट करें जिसकी इमेज बहुत अच्छी है। उस स्कूल को आप ज्वाइन करवाएं, एडमिशन करवाएं उस स्कूल में जिसकी इमेज और जिसके तालिब इल्म बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो उसके बाद आता है टीचर्स, उस्ताज़ा। फिर आप टीचर का इंतखाब इस तरह करें कि आप देखें कि हमारे बच्चे को टीच करने के लिए क्या ये टीचर मुफीद है, क्या ये टीचर हमारे बच्चे को बहुत ही एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्या ये टीचर हमारे बच्चे को तरबियत अच्छी दे सकते हैं। टीचर के बारे में देखें कि टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर की, क्या वो वेल एजुकेटेड है। जब आपके बच्चे को टीच करने वाला उस्ताद ही वेल एजुकेटेड नहीं, तो फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके बच्चे को एक बहुत अच्छी तालीम दे सकता है, एक बहुत अच्छा टीच कर सकता है, सिखा सकता है। तरीकाकार ये है कि आप अपने बच्चे के लिए उस्ताद का इंतखाब भी बहुत अच्छे तरीके से करें। स्कूल में जाएं, जाके देखें कि आपके बच्चे को टीच करने वाला उस्ताज़ा किस लेवल की तालीम हासिल करके वहां पे टीच कर रहा है। उसके बाद आप अपने बच्चे का एडमिशन वहां पे करवाएं। फिर देखें कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही एक अच्छे लेवल पे स्टडी करेगा। उसका उठना बैठना, बातचीत करना, गुफ्तगू करना, उसका रीडिंग सब कुछ बेहतरीन होगा। क्योंकि जब तक एक उस्ताद बच्चे के उस कैलिपर को, उस मेंटालिटी लेवल को नहीं समझ पाएगा, तब तक मुझे बताएं कि वो कैसे उस बच्चे को टीच कर सकता है, वो कैसे उस बच्चे की क्वालिटीज को निखार सकता है, पॉलिश कर सकता है। क्योंकि हर बच्चे में क्वालिटी होती है और उसी क्वालिटी की बिना पे वो अपनी जिंदगी में उसी क्वालिटी को पॉलिश करते हुए वो अपनी जिंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। उसी क्वालिटी की बिना पर वो जिंदगी में बहुत अच्छे लेवल पे जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब आपके बच्चे को टीच करने वाला टीचर, उस्ताद वेल एजुकेटेड होगा। जब उससे पता होगा कि मैं इस बच्चे की क्वालिटी को समझ चुका हूं, इसे जानता हूं, फिर ही वो आपके बच्चे को अच्छे तरह टीच कर पाएगा। और उसकी क्वालिटी जो उसमें एक है
हर बच्चे में क्वालिटी होती है और कुछ बच्चों में एक से ज्यादा भी होती है। फिर ही वो समझ पाएगा कि मैं इसकी क्वालिटी को कैसे पॉलिश करूं। जब वो आपके बच्चे की क्वालिटी को पॉलिश करेगा, फिर आपका बच्चा बहुत ही एक होनहार तालिब इल्म कहलाएगा। क्योंकि आपका बच्चा वो मेमोरी कार्ड है जो कभी फॉर्मेट नहीं होता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जब एक छोटा बच्चा तालिब इल्म एक टीचर की रहनुमाई में जाता है तो वह खाली मेमोरी कार्ड की तरह होता है। दुनियावी तौर पे अगर हम देखें तो दुकान से लाने वाला मेमोरी कार्ड हम जब उसे लेके आते हैं, जो हम उसमें फीड करते हैं वो प्ले होता है। उसमें एक ऑप्शन हमें मिलता है कि हम उसे फॉर्मेट करके दोबारा फीड कर सकते हैं, दोबारा उसमें वो चीजें सेव कर सकते हैं जो हमें चाहिए, जो हम चलाना चाहते हैं, जो हमें देखना चाहते हैं, ये चीज। लेकिन एक बच्चा उस मेमोरी कार्ड की तरह नहीं होता। वो बच्चा एक खाली मेमोरी कार्ड की तरह होता है और वालिदैन ने और उस्ताद ने उस मेमोरी कार्ड में वो चीजें सेव करनी है जो वो आपकी जिंदगी में पले हो, जो अगर जिंदगी में उसकी मदद करें, हर मोड़ पे, हर जिंदगी के मैदान में, हर एजुकेशन लेवल पे, हर एजुकेशन वाले मोड़ पे उसकी मदद करें, वो चीजें सेव करें। क्योंकि वो कभी फॉर्मेट नहीं हो सकता। जो सिखाएंगे वही आगे प्ले होगा, जो सिखाएंगे वही वो अपनी नस्ल को आगे दे पाएगा। स्कूल का इंतखाब अच्छे तरीके से करें, आगे उस्तादा का इंतखाब अच्छे तरीके से करें, तब फिर ही आपका बच्चा एक बहुत ही अच्छा होनहार तालिब इल्म बन पाएगा। क्योंकि जब वो इस स्कूल लाइफ से गुजरेगा, इस स्कूल लाइफ से आगे जाएगा तो आगे आ जाएगी कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में बहुत फर्क है। जब आपका तालिब इल्म, आपका बच्चा एक अच्छे उस्ताद की रहनुमाई में टीच हुआ होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा, तो फिर ही वो आगे कॉलेज लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एजुकेशन में भी आगे बढ़ पाएगा, आने वाले माहौल में भी चेंज हो पाएगा। क्योंकि स्कूल लाइफ में आगे जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं, उससे आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आपका बच्चा जाएगा तो माहौल चेंज हो जाएगा, कैटेगरी चेंज हो जाएगी, एजुकेशन बढ़ जाएगी। फिर ही आप अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम दे सकते हैं, एक अच्छी लाइफ दिला सकते हैं और आगे वो अपनी लाइफ में बहुत सारी कामयाबियां लेके आ सकता है। इन छोटी छोटी बातों को अगर हम गौर करें तो हम एक वालिदैन का रोल अदा करते हुए, एक उस्ताद का रोल अदा करते हुए बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दे सकते हैं। क्योंकि जब आपका बच्चा एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे वालिदैन की तरबियत से गुजरा होगा, तो अगर इंटरेस्टेड हुआ कि वो भी टीचर बने, तो वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा शागिर्द और एक अच्छा उस्ताद बन पाएगा। आप उसमें ये चंद चीजें जरूर तरबियत में सिखाएं। सबसे पहले खुदा की मोहब्बत, वालिदैन की खिदमत, बड़ों की इज्जत, दूसरों की मदद करने वाला हो, सुलह कराने वाला हो, प्यार मोहब्बत वाला शख्स हो, प्यार मोहब्बत वाली शख्सियत बने। तो अगर ये मेरी बातें, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुदा आपके साथ हो। खुदा हाफिज।